एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अब मान लो एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, ठीक है। और फाइनल आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है कब, जब आपने एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है ना। तो फाइनल सिचुएशन ये, एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू। तो अब बताइए एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। क्लियर है बेटा। ये सिचुएशन है। पहले क्या था, पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर आपने प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया इसको, ठीक है ना। तो एक जो अनचार्ज कंडक्टर से ये प्लस क्यू माइनस क्यू में ट्रांसफर हुआ है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी ये निकालना है आप, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, रास्ते पे तो डिपेंड नहीं करती कि मैं कैसे चार्ज दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं इसको कैसे चार्ज दे रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब आप यहाँ से यहाँ कैसे भी पहुंचो, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर या एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो चीज़ सेम रहेगी। तो मैंने एक प्रोसेस बनाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की। मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ से जो चार्ज का ट्रांसफर है वो प्लस क्यू ट्रांसफर हो रहा है, इस पर वो तो इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ठीक है उल्टा मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इन द स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में आपका डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मान लेते हैं। इससे इस पे मान लो इधर पॉजिटिव आना, इस पे प्लस डी क्यू ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। तो किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं, तो इनिशियल है, चलो इनिशियल मान दो। अब मान रहा हूँ एट एनी इंस्टेंट, बीच के किसी भी इंस्टेंट पर सिचुएशन क्या है, एक पर प्लस क्यू आ गया और एक पर माइनस क्यू, क्योंकि इस पर चार्ज इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होता जा रहा है एक से दूसरी प्लेट, ठीक है ना। इससे इस पे प्लस क्यू हो रहा है, या इससे मान लो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इस पे, तो इस पर प्लस क्यू आता जा रहा है, इस पर माइनस क्यू आता जा रहा है, ठीक है ना। तो किसी इंस्टेंट पर जीरो से यहाँ तक पहुंचना है प्लस क्यू माइनस क्यू तक, और किसी इंस्टेंट पर जो चार्ज है, इसको एट एनी इंस्टेंट लिख देते हैं, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट आपकी ये सिचुएशन है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। अब जो चेंज आएगा डी क्यू चार्ज के ट्रांसफर होने में, ठीक है ना, डी क्यू चार्ज के ट्रांसफर होने में कितना चेंज आएगा ये बताओ। मान लो इससे यहाँ पे प्लस डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो उस डी क्यू चार्ज के ट्रांसफर होने में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो कितना आ जाएगा। मैंने माना है स्मॉल इंस्टॉलमेंट डी क्यू में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, किसी स्टेज पर ये हो गया, तो फिर अब डी क्यू ट्रांसफर होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डी क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर माइनस वहां पर, और क्या होगा, और कुछ होगा क्या बताइए। अगर ये डी क्यू चार्ज आया तो उसका क्या होगा, डी क्यू की फाइनल एनर्जी ये है माइनस डी क्यू की इनिशियल एनर्जी क्या है, जो वहाँ का पोटेंशियल। बताइए बेटा, प्रोसेस समझ में आ रही है, मैं कैसे भी बनाऊँ प्रोसेस मेरी मर्जी है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू तक मेरे को ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेज दिख रही है बस, ठीक है ना। ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेज दिख रही है। तो इससे मैं ट्रांसफर कैसे भी करूं, तो मैंने एक प्रोसेस बना ली कि मान लो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर हो रहा है डी क्यू डी क्यू डी क्यू के स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में, तो फाइनली कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। डी क्यू अगर जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ अगर डी क्यू का स्मॉल जो एनर्जी चेंज है वो कितना होगा, डी क्यू इंटू वी प्लस डी क्यू की यहाँ पर एनर्जी फाइनल माइनस डी क्यू की इनिशियल एनर्जी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। कोई भी सलोनी बताइए, क्लियर है दोनों सलोनी को। डी क्यू, ओके बेटा, डी क्यू इंटू वी प्लस माइनस डी क्यू इंटू वी माइनस। तो डी क्यू को इधर यहाँ पे ले लिया तो ये कितना आ गया, वी प्लस माइनस वी माइनस आ गया, ठीक है। अब आपको अगर कैपेसिटेंस आती है, अगर आपने कैपेसिटेंस समझी है कि कंडक्टर के सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस से क्या मतलब है, ठीक है। तो उस बेसिस पर इस पर अगर प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू है, तो इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, समझ रहे हैं ध्यान से। क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मेरे को मतलब नहीं है कैसा कैपेसिटर है, ठीक है ना। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जिस कैपेसिटेंस की डेफिनेशन अगर आपको पता है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो आपको बताई गई है, आज ही बताई, भूलने का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इस इंस्टेंट पर जबकि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है,
दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं इस इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्योंकि सी ऐसी निकलती है, बिल्कुल बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी सी ऐसी ही निकलती है, क्यू बाई सी लिख सकते हैं आप फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आपका ये डी यू था, तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा आपका? डी यू आ जाएगा डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी आपकी 1/c, तो कॉमन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से कैपिटल क्यू तक वेरी करेगा। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है किसी को? इस प्रोसेस पे किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा आपका? बस एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एक कैपेसिटर को अगर एक को प्लस क्यू और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू दे देंगे, ठीक है, तो हर उस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आएगी। देख लो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अब इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं आपको। मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस v है, ठीक है, तो q इक्वल टू क्या होगा? c इंटू वी। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 cv² भी आ जाएगा। ठीक है ना, या c इंटू वी को q लिख दिया, तो ये q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स qv/2 भी बन जाएगा। बट v क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। कब? जब एक पर क्या है? प्लस क्यू, एक पर माइनस क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो जब प्लस क्यू माइनस क्यू है तब तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना। सी वैसे तो डिफाइन है, ठीक है, तो इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैपिटल वी है उस इंस्टेंट पे, तो आप क्यू स्क्वायर बाई 2c की दो फॉर्म और लगा सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू वी बाई 2। तो ये दो ध्यान रखें बस, ये तो बन जाती है, काम में नहीं आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड हाफ सी वी स्क्वायर इज द energy stored in a capacitor of capacitance C when charges given are plus Q and minus Q। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, कैसा भी कैपेसिटेंस हमेशा बस C अगर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो ये फार्मूला भी डायरेक्ट यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर।